खेलों की दुनिया में जब भी खेल और खिलाड़ियों की बात आती है तो इस खिलाड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष माने हैं जाते, जो ट्रैक के बादशाह हैं। दुनिया उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानती है। ये कोई और नहीं बल्कि मिल्खा सिंह है, जिनके लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था, जिससे उनकी जिंदगी को मकसद और मायने मिले। और संघर्षों के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्होंने इसकी नींव पर उपलब्धियों की ऐसी अमर गाथा लिखी, जिसने भारतीय ट्रैक और फील्ड के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा। बता दें कि स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा को जिंदगी ने काफ़ी जख्म दिए, लेकिन उन्होंने अपने खेल के रास्ते में उन्हें रोड़ा नहीं बनने दिया। वहीं आपको बताते चले कि मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ में स्थित गोविंदपुरा में हुआ था और वे एक सिख राठौड़ परिवार से थे। उनके पूर्वज मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले लोहार थे। पिता भूमि के छोटे से हिस्से पर खेती करते थे, लेकिन 1947 में वो हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बेहद कम उम्र में माता पिता का आंख के सामने कत्ल हुआ। परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए। उनके पिता की गर्दन पर तलवार से वार किया गया था, जिसके बाद वे जमीन पर गिर गए और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसे वहां से भागने को कहने लगे। पिता ने कहा, भाग मिल्खा भाग। जिसके बाद मिल्खा वहां से निकल पास के एक जंगल में आ गए। वहां उन्होंने पूरी रात गुजारी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं। अगली सुबह उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन ली और अन्य यात्रियों की मदद से महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर छिप गए। वे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे, लेकिन मुश्किलें तब भी जस की तस बनी हुई थी। मिल्खा हजारों शरणार्थियों के साथ करीब 3 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन पर ही रहे। उनकी जिंदगी में सूरज की हल्की सी रोशनी तब दिखाई दी जब स्टेशन के लाउडस्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए और उन्हें पता चला कि उनकी बहन जिंदा है। फिर मिल्खा सिंह ने खूब मेहनत की। बताया तो ये भी जाता है कि उन्होंने 10 रुपये महीने तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम तक किया। साथ ही स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन जीवन का संघर्ष पढ़ाई के आड़े आ गया। मिल्खा सिंह को एक बार महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वे बिना रेलवे टिकट के यात्रा कर रहे थे। जमानत के लिए बहन को अपने जेवर बेचने पड़े। वहीं दिल्ली आने के कुछ समय बाद जब मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्ती हो रही है, उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन 3 बार में भी सफलता नहीं मिली। हालांकि 1952 में वे सेना में भर्ती हो गए और इसी दौरान एक दौड़ होने वाली थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा ने कुल 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया और इनमें से 77 में जीत दर्ज की। लेकिन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। उन्हें भारत पाकिस्तान स्पोर्ट्स मीट पर आमंत्रित किया गया, लेकिन वे इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। वे सोच रहे थे कि अगर वे हिस्सा लेते हैं तो बंटवारे के गहरे जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाएंगे, लेकिन वो आखिरकार इसमें शामिल हो गए। वे पंजाब पहुंचते ही अपने गांव गए और बचपन के दोस्तों से मुलाकात की। इसी दौरान यानी 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया और उनका मुकाबला पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक से हुआ, जिसमें मिल्खा ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। और इसी जीत के बाद पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रीय अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। आपको बता दें, मिल्खा सिंह ने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, 1960 में रोम ओलंपिक और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वे 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीते थे। लेकिन मिल्खा सिंह में दौड़ने का हुनर अचानक ही नहीं आया था, बल्कि वे तो बचपन से ही दौड़ रहे थे। दरअसल बंटवारे के कुछ समय पहले
जब मिल्खा सिंह 5वीं कक्षा में थे तब वे ऐसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जो कोट अड्डू के 10 किलोमीटर की दूरी पर था और हर रोज मिल्खा और उनके दोस्त नंगे पांव स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़कर जाते थे, वो भी तपती रेत पर। मई और जून के महीनों में तो ज़मीन ऐसी थी कि शायद ही कोई उसे कदमों से छू पाए, लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया। मिल्खा सिंह का ऐसा मानना था कि इससे कम उम्र में ही उन्हें अपना स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिली। वहीं आपको बता दें, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, ये वो शब्द थे जो भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह को अंतिम समय में उनके पिता ने कहे थे। फिर इन्हीं शब्दों को आत्मसात कर उन्होंने जीवन में बड़ा नाम कमाया। मुश्किलें बारिश के पानी की तरह बरसती रही, लेकिन वो भी सबको धूल चटाकर बुलंदियां छूते चले गए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।